गण गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 64वां सर्ग। महोदर का कुंभकर्ण के प्रति आक्षेप तथा रावण को मेरा युद्ध ही अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति का उपाय बताना। अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले विशालकाय बलवान राक्षस कुंभकर्ण का यह वचन सुनकर महोदर ने कहा, कुंभकर्ण, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, परंतु तुम्हारी बुद्धि निम्न श्रेणी लोगों के समान हो। तुम ढीठ और घमंडी हो, इसीलिए सभी विषय में क्या कर्तव्य है इस बात को नहीं जान सकते। कुंभकर्ण, हमारे महाराज नीति और अनीति को नहीं जानते हैं। ऐसी बात नहीं है, तुम केवल अपने बचपन के कारण धृष्टापूर्वक इस तरह की बातें करना चाहते हो। राक्षस शिरोमणि रावण देश काल के लिए उचित कर्तव्य को जानते हैं और अपने शत्रु पक्ष का स्थान, बुद्धि और क्षय को अच्छी तरह समझते हैं। जिसने वृद्ध पुरुषों की उपासना या सत्संग नहीं किया है, जिसकी बुद्धि गंवारों के समान है, ऐसा बलवान पुरुष भी जिस कर्म को नहीं कर सकता जिसे अनुचित समझता है, वैसे कर्म को कोई बुद्धिमान पुरुष कैसे कर सकता है। जिन अर्थ धर्म काम को तुम पृथक पृथक आशय वाला बता रहे हो, उसे ठीक ठाक समझने के तुम्हारे भीतर की शक्ति ही नहीं है। सुख के साधन जो त्रिवर्ग धर्म, अर्थ और काम, उन सबका एकमात्र क्रम ही प्रयोजक है, क्योंकि जो कर्मानुष्ठान से रहित हैं उनका धर्म, अर्थ और काम कोई भी पुरुषार्थ सफल नहीं होता। इसी तरह एक पुरुष के प्रयत्न सिद्ध होने वाले सभी शुभाशुभ व्यापारों का फल एक ही कर्ता को प्राप्त होता है। इस प्रकार जब परस्पर विरुद्ध होने पर धर्म और काम का अनुष्ठान एक ही पुरुष द्वारा होता देख जाता है, तब तुम्हारा यह कहना कि केवल धर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए, धर्म विरोधी काम का नहीं, कैसे संगत होता है। निष्काम भाव से किए गए धर्म, जप, ध्यान आदि, अर्थ ध्यान, साध्य, यज्ञ, ध्यान आदि वो चित्त शुद्धि के द्वारा यद्यपि निःश्रेयस मोक्ष रूपी फल का प्राप्ति कराने वाला है, तथापि कामना विशेष रूप से स्वर्ग एवं बुद्धया तथा अन्य फलों की प्राप्ति कराते हैं। पूर्वोक्त जप आदि रूप क्रिया में नित्य धर्म का लोप होने पर अधर्म और अनर्थ प्राप्त होता है, उसके रहते प्रत्याजनित फल भोगना पड़ता है, परंतु काव्य कर्म न रहने से प्रत्यवात नहीं होता। यह धर्म और अर्थ की अपेक्षा काम की विशेषता है। जीव को धर्म अधर्म के फल इस लोक और परलोक में भी भोगने पड़ते हैं, परंतु जो कामना विशेष के उद्देश्य से यत्नपूर्वक कर्मों का अनुष्ठान करता है तथा उसे भी सुख मनोरथ की प्राप्ति हो जाती है, धर्म अथवा फल की भांति उसके लिए कालांतर या लोकांतर की अपेक्षा नहीं होती, उसी तरह काम, धर्म और अर्थ से विलक्षण सिद्ध होता है। यहाँ राजा के लिए काम रूपी पुरुषार्थ का सेवन उचित हो, ऐसा ही राक्षस राज ने अपने हृदय में निश्चित किया है, और यही हम मंत्रियों की भी सम्मति है। शत्रु के प्रति साहसपूर्वक काम करना कौन सी अनीति है, अतः इन्होंने जो कुछ किया उचित ही किया है। तुम युद्ध के लिए अकेले ही अपने प्रस्थान करने के विषय में जो हेतु दिया, अपने महान बल पर शत्रु को परास्त कर देने की घोषणा की है, उसमें जो असंगत और अनुचित बात कही गई है, उसे मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। जिन्होंने पहले जनस्थान में बहुत से अत्यंत बलशाली राक्षसों को मार डाला, उन्हीं रघुवंश वीर को, श्री राम को तुम अकेले ही कैसे परास्त करोगे। जन स्थान में श्री राम ने पहले जिन महान बलशाली निशाचरों को मार भगाया था, वे आज भी इस लंकापुरी में विद्यमान हैं। उनका भय अब तक दूर नहीं हुआ। क्या तुम उन राक्षसों को नहीं देखते। दशरथ कुमार, श्री राम अत्यंत कुपित हुए सिंह के समान पराक्रमी और भयंकर हैं। क्या तुम उनसे भिड़ने का साहस करते हो। क्या जानबूझकर सोए हुए शरभ को जगाना चाहते हो। तुम्हारी मूर्खता पर आश्चर्य होता है। श्री राम सदा ही अपने तेज से दीप्तमान है। वे क्रोध करने पर अत्यंत दुर्जय और मृत्यु के समान असह्य हो जाते हैं। भला कौन योद्धा उनका सामना कर सकता है। हमारी यह सारी सेना भी यदि यह अजय शत्रु का सामना करने के लिए खड़ी हो, तो उसका जीवन भी संचय में पड़ सकता है। अतः तात, युद्ध के लिए तुम्हारा अकेला जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो सहायक से संपन्न और प्राणों के बाजी लगाकर शत्रुओं का संहार करने के लिए निश्चित विचार करने वाला हो, ऐसा शत्रु को अत्यंत साधारण मानकर कौन असहाय योद्धा बस में लाने की इच्छा करता। राक्षस शिरोमणि, मनुष्य में जितनी क्षमता करने वाला दूसरा कोई नहीं है, तथा जो इंद्र और सूर्य के समान तेजस्वी हैं, उन श्री राम के साथ युद्ध करने का हौसला तुम्हें कैसे हो रहा। रोष के आवाज से युक्त कुंभकर्ण से ऐसा कहकर महोदर ने समस्त राक्षसों के बीच में बैठे हुए लोगों को रुलाने वाले रावण से कहा, महाशय, आप विदेह कुमारी को सबके सामने पाकर भी किस लिए विलम्ब कर रहे हैं। आप जब चाहें तब सीता आपके बस में हो जाएगी। राक्षस राज, मुझे एक ऐसा उपाय सुझा जो सीता को आपकी सेवा में उपस्थित करके ही रहेगा। आप उससे सुनिए, सुनकर अपनी बुद्धि से उस पर विचार कीजिए और ठीक जचे तो उस पर काम में लाइए। आप नगर में घोषित करा दें, महोदय और दिनेश सहित कुंभकर्ण और वितर्जन, ये 5 राक्षस राम का वध करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग रणभूमि में जाकर प्रयत्नपूर्वक श्री राम के साथ युद्ध करेंगे। यदि आपके शत्रुओं पर हम विजय पा गए, तो हमारे लिए सीता के बस करके निमित्त दूसरे किसी उपाय की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। यदि हमारा शत्रु अजय के कारण जीवित ही रह गया,
तो हम जो भी युद्ध करते करते मारे नहीं गए, तो उसी उपाय को काम में लाएंगे जिसे हमारे मन सोचकर निश्चित किया है। राम नाम द्वारा अंकित बाणों द्वारा शरीर से घायल कराकर खून से लथपथ होकर युद्ध भूमि में यहाँ लौटेंगे। हमने राम और लक्ष्मण को खा लिया है, और उस समय हम आपके पैर पकड़कर ये भी कहेंगे कि हमने शत्रु को मारा है, इसलिए आप हमारी इच्छा पूरी कीजिए। पृथ्वीनाथ, अब आप हाथी की पीठ पर किसी तरह बैठाकर सारे नगर में घोषणा करा दें, भाई और सेना सहित राम मारा गया। शत्रु दमन इतना ही नहीं, आप प्रसन्नता दिखाते हुए वीर सैनिकों को उसका अभिष्ट वस्तुएं, तरह तरह की भोग सामग्रियाँ, दास दासी, धन रत्न आभूषण वस्त्र, अनुलेपन दिलाएं। अन्य योद्धाओं को बहुत से उपहार दें। स्वयं भी खुशी मनाते हुए मदपान करें। तदंतर जब लोगों में चर्चा फैल जाए कि राम और सूर्योदय से राक्षसों का हार बन जाए, तब सीता के कानों में ये बात पड़ जाए, तब आप सीता के समझाने लिए एकांत में वास स्थान पर जाएं और तरह तरह से धीरज बनाकर उसे धन धान्य के भांति भांति के भोग और रत्न आदि का लोभ दिखाएं। राजन, इस प्रवचना को अपने को अनाथ मानने वाले सीता का शोक और भी बढ़ जाएगा, और इच्छा न होने पर वह आपके अधीन हो जाएगी। अपने रमणीय पति का विनष्ट हुआ जान वह निराशा नारी सुलभ चपलता के कारण आपके बस में आ जाएगी। वह पहले सुख में पली हुई है और सुख भोगने के योग्य है, परंतु इन दिनों दुर्बल हो गई। ऐसी दशा में आपके ही अधीन अपना सुख समझकर सर्वथा आपकी सेवा में हो जाएगी। मेरे देखने में यही सबसे सुंदर नीति है। युद्ध में तो श्री राम का दर्शन करके ही आप मृत्यु की प्राप्ति कर सकते हैं, अतः आप युद्ध स्थल में जाने के लिए उत्सुक न हो। यही आपके अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि है। बिना युद्ध के ही आपको सुख का महान लाभ होगा। महाराज, जो राजा बिना युद्ध के ही शत्रु पर विजय पाता है, उसकी सेना नष्ट नहीं होती, उसका जीवन भी संचय में नहीं पड़ता, वह पवित्र और महान यश पाता रहता है तथा दीर्घ काल तक लक्ष्मी एवं उत्तम कृत्य का उपभोग करता रहता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काव्य के युद्ध कांड में 65वां 64वां सर्ग पूरा हुआ।